और झांसी से अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं। फिरोजाबाद से प्रमेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी प्रत्याशी कामिनी राठौर जुड़ी हुई हैं। प्रमेंद्र, पहले मैं आपके पास आती हूँ। फिलहाल फिरोजाबाद से क्या तस्वीरें मिल रही हैं, कैसा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, कितनी जीत की उम्मीदें हैं किस पार्टी की, कैसा मुकाबला? जी बिल्कुल दिव्या, मैं बताऊं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पहला देश का जो लिस्ट कल जारी की थी, उसमें सभी 10 मेयर जो थे उसमें से 9 मेयरों के नाम बदल दिए थे, नए चेहरे उन्होंने दिए थे और एक ही मेयर मुरादाबाद का था जो रिपीट किया गया था। हालांकि मेरे पास नई प्रत्याशी है कामिनी राठौर। हम जानेंगे कि आखिर अब जो नई जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है, पहले वो चुनाव लड़ेंगी, फिर उसके बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद जो उनको जिम्मेदारी मिलेगी, तो किस तरह से इस पूरी जवाबदारी का निर्वहन करेंगे और किसकी तैयार है इस लड़ाई के लिए। आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कितनी तैयार है आप लड़ाई के लिए? भारतीय जनता पार्टी का और बहुत धन्यवाद। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब आपकी इस शहर के लिए और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के शहर के नगर निगम के जो भी कार्य हैं मैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाऊंगी। तो क्या पहली बार अब आप आई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? क्या तैयार थी इसके लिए, लड़ाई के लिए, या अचानक आप प्रत्याशी बनाए? नहीं, बिल्कुल मैं पहले से तैयार थी इस काम के लिए और मैं जो भी नगर निगम के काम है उनको बहुत अच्छे से करूंगी। जो भी मोदी जी की जो भी योजना है उनको अच्छे से आगे बढ़ाऊंगी, उनके जो योजना है बहुत अच्छे से निभाऊंगी। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी इस शहर को लेकर? सबका साथ सबका विकास। तो देखा तो क्या आपने कि सबका साथ सबका विकास इनकी प्राथमिकताएं हैं। कुछ कार्यकर्ता भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल, तो विकास के मुद्दे को ही आगे ले जाने की बात कही जा रही है कामिनी राठौर की तरफ से। प्रमेंद्र, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास और अब्दुल सत्तार के पास चलते हैं, झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, आपके साथ भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। जीत को लेकर कितनी उम्मीदें, कितनी आशाएं? जी, हमारे साथ झांसी में तो मेयर पद के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी ने बनाया सतीश जतारिया को। ये पूर्व विधायक, इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे और क्या मुद्दा रहेगा। पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहता हूँ। झांसी महापौर का प्रत्याशी मुझे माननीय अखिलेश जी ने बनाया है और जो भी समस्या झांसी नगर निगम की है मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा। जैसे हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। दूसरा मेरा रहेगा कि रोडें बहुत सक्रिय हैं, इनको बड़े पैमाने पर विस्तार करने की कोशिश करूंगा। तीसरा, सिग्नल की समस्या बहुत खराब है, पार्किंग की समस्या बहुत खराब है, नालों की समस्या बहुत खराब है, रोडें टूटी हुई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बूढ़े बुजुर्ग पुराने जो है परेशान रहते हैं। तो जो भी काम नगर निगम महापौर के पावर में आएगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। जनता से मेरा यही अनुरोध है कि अगर मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं जो है नगर निगम में मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा, उनकी समस्या पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ये आप थे सतीश जतारिया, उनका ये कहना है कि अगर जनता ने मुझे चुना तो जो अधूरे विकास के कार्य हैं उनको हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो अधूरे जो विकास के कार्य हैं उन्हें आगे पूरा करवाया जाएगा। अब्दुल सत्तार, आप बने रहेगा, वापस आएंगे, लखनऊ चलते हैं। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए। नीतीश, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर की सरकार की जब भी हम बात करते हैं तो शहर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। तो किस तरीके की टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टियों से मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम दाव पेच अपनाए गए हैं और दूसरा, खेल बिगाड़ने के लिए राजभर भी अकेले चुनावी मैदान में है। निश्चित तौर पे जो सामने वाले दल हैं वो अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज जरूरी हो जाता है जो समर्थक हैं, जो आम जनता है, उनसे बातचीत करना। तो आप देखिए इस वक्त हम जो महानगर अध्यक्ष हैं उनके कार्यालय में मौजूद हैं और जो मेयर की प्रत्याशी हैं वो अंदर उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लेकिन जो जनता है, जो समर्थक है, वो या क्या कह रहे हैं ये भी जानते हैं। आप जिस तरह से लखनऊ शहर की बात करें, कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी शहर में मजबूत होती है, तो ऐसी स्थिति में मुकाबला तो कड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उनको भी एक अनुभव वाला है और इसके साथ ही अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अनुभव वाले अपने प्रयोग कर रही है। और इन सब के बीच अगर बात करें
तो सुभाषपा भी कहीं ना कहीं मैदान में है, क्या लग रहा है प्रभाव दिखा पाएगी या कहीं नहीं दिखा पाएगी? वो कारण इसका ये है जो हमने दिया है कार्यकर्ता बेस का अपना कार्डर दिया है, जिसको हमारा सभी कार्यकर्ता नीचे से ऊपर तक जानते हैं कि ये हमारे कार्यकर्ताओं को ये सम्मान मिला है। तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। कार्यकर्ता उत्साहित है? बहुत ज्यादा उत्साहित। चुनाव को लेकर या मुद्दों को लेकर? नहीं, चुनाव को भी लेकर के और मुद्दों को कोई ऐसे मुद्दे हैं ही नहीं। हमारे पिछले कार्यकाल जो हमारे महापौर थे उन्होंने भी काफी अच्छे काम किए हैं। उसके साथ साथ जो वर्तमान में हमारे परिदृश्य में देखा जाए तो हमारे लिए कुछ कोई आगे नहीं हमारे उसमें। जो हमारा प्रत्याशी है ब्राह्मण के साथ साथ पर्वतीय समाज से भी आता है, तो ऐसे में हम यहाँ पे करीब 3.5 लाख पर्वतीय समाज का वोट है। तो हम वो स्टार्ट होंगे 1 से, हमारा स्टार्ट होगा 3.5 लाख से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार रहे हैं। मैंने बताया ना, तो ब्राह्मण के साथ साथ पर्वतीय समाज का भी हमें लाभ मिलेगा, जो 3,20,000 वोटर है। समाजवादी पार्टी भी उतरी है मैदान में, कांग्रेस भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने बताया हमारा कार्यकर्ताओं के बीच से प्रत्याशी गया है और पर्वतीय समाज से गया है, जो एकमुश्त हमारे पास वोटर है। यानी जनता के बीच रहने वाला जो व्यक्ति है वो प्रत्याशी है। और आप देखिए कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कैसा मेयर, कैसी खासियत वाला मेयर? बिल्कुल निश्चित रूप से महापौर जी हमारे बिल्कुल संगठन से जुड़ी हुई लगभग 30 वर्षों से कार्यरत हैं, जिन्होंने महिला मोर्चा के को क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में भी नेतृत्व प्रदान किया है। उस समय भी महिला प्रदेश की अपनी टीम में प्रदेश कार्य समिति संघ के हैं, जिसके संघ में बड़ी संख्या में पूरा जो हमारा कार्यकर्ता है लखनऊ का वो उनसे जुड़ा हुआ है। और जो इस चुनाव में पूरी तरह से जम करके महापौर प्रत्याशी को कम से कम 2 लाख से अधिक वोटों से यहाँ पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। और पिछले आंकड़ा भी पूरा तय करके बैठे, कम से कम मैंने कहा इससे और ज्यादा ही हम लोग बड़ी विजय तो आपने देख लिए। लेकिन जो आम जनता है जो यहाँ पहुंच रही है उनसे भी जानेंगे समस्याएं क्या है। अगर बात करें लखनऊ नगर निगम की बात करें, लखनऊ में अगर शहर की बात करें तो अब तक क्या समस्या है? अगर बात करें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके इतर भी कुछ समस्याएं? जो समस्याएं हमारे देश और प्रदेश की हैं उसमें हमारे, अब हम लखनऊ शहर की बात, हम शहर की सरकार की बात। जी, लखनऊ में जो भी समस्या है आधे ज़्यादा निदान हो चुका है और जो समस्याएं हैं उन पर काम किया जाएगा। जो भी पब्लिक की मांग होगी, जो समस्याएं मूल आधार पे होंगी, जमीन पे होंगी, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और समस्या है, सफाई है और रोजगार है, इन सब बिंदुओं को लेकर के काम किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। स्वच्छता भी एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगा और इसके साथ ही जो विकास कार्य हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, अगर बात करें तो कई जगहों पर अगर बात जो नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं उनमें भी अभी तक कई लोग ये बता रहे हैं कि उसमें सड़कों की समस्या है, कई जगहों पर जल की समस्या है। ये प्राथमिकताएं लगती हैं जनता को। असल में ऐसा है ना, जो नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं वो किसी मानक के अनुरूप नहीं हुई और किसी भी समस्या को खत्म करने में कुछ तो समय लगता है। बाकी लखनऊ में जो है माननीय राजनाथ सिंह जी, निवर्तमान मेयर माननीय संयुक्ता भाटिया जी ने इतना विकास कर दिया है, चाहे रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं किसी तरीके, लेकिन जो बची हुई समस्याएं हैं वो प्राथमिकता, बची हुई समस्याएं जो हैं उनको हमारी महापौर प्रत्याशी जी बिल्कुल, तो कोशिश यही रहेगी जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए। आप बनी रहिएगा और सहारा